वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर कयानी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर कयानी। और इसमें आपको मेडिकल के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशंस मिला करेंगी और मिल भी रही हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। टॉपिक है हमारा शॉक, और शॉक को पढ़ेंगे। ये फ़र्स्ट एड और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए है, और बेसिक मेडिकल साइंस 2 का एक सब्जेक्ट टॉपिक है, जिसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। हमने इसको एक पॉइंट्स में याद करने की कोशिश की है। शॉक है क्या? बेसिकली इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब इसमें क्या होता है? दैट अकर व्हेन द बॉडी नॉट गेटिंग एनफ ब्लड फ्लो। नॉट बॉडी गेटिंग एनफ ब्लड फ्लो, नंबर एक। और नंबर दूसरा ये था कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो। लैक ऑफ ब्लड फ्लो इसका मतलब ये है कि सेल्स एंड ऑक्सीजन डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, उनको प्रॉपर तौर पर ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, ना न्यूट्रिएंट पहुंच रही है कि वो अपना प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तो ये शॉक की डेफिनेशन है। कैसे? शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी not getting enough blood flow. Lack of blood flow means that the cells and organs do not get enough oxygen and nutrients to function properly. शॉक की डेफिनेशन आपने देखी। अब हम बात करेंगे शॉक की मेन टाइप्स के ऊपर। नंबर एक कार्डियोजेनिक शॉक, नंबर दो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, नंबर तीन एनाफिलेक्टिक शॉक, नंबर चार सेप्टिक शॉक, और नंबर पाँच न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है। अब इनके नाम से इनके मतलब भी ज़ाहिर हो रहे हैं। जैसे कार्डियोजेनिक है तो इसका मतलब है ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। कार्डियोजेनिक यानी ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास आ गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम, कास्ड बाय टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम। उसके बाद आ गया एनाफिलेक्टिक शॉक, कास्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। और नंबर फोर सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शंस। और न्यूरोजेनिक शॉक जो है इसमें कास्ड बाय डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। तो ये इसकी टाइप्स आ गई, मेन टाइप्स आ गई हैं। फर्दर हम इनको इंशाल्लाह डिटेल से भी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं इसके काजेज। तो काजेज में सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक। लो ब्लड वॉल्यूम, हैवी ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन इसमें हो सकती है। चेंजेस इन ब्लड वेसल्स, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन या किसी इन्फेक्शन की वजह से चेंजेस आ सकती हैं। तो अभी हमने देखा कि शॉक की टाइप्स और शॉक के काजेज देखे। अभी हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। अभी हम बात कर रहे हैं शॉक के साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले रेस्टलेसनेस, नंबर टू इरिटेबिलिटी, नंबर थ्री रैपिड पल्स और वीक पल्स, कोल्ड मॉइस्ट स्किन, स्किन का ठंडा पड़ जाना, हाथों और पाँव का कलर चेंज होना, मे बी पेल और ब्लू। उसके बाद ब्रीथिंग इज़ फास्ट, लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, थर्स्ट, नोजिया, फेंटिंग। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। और दोबारा देख लें। रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, रैपिड पल्स एंड वीक पल्स, कोल्ड मॉइस्ट स्किन, हैंड एंड फीट में pale or blue, breathing is fast, low blood pressure, decreased urine output, thirst, nausea and fainting। और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ये मोस्ट कॉमन लिए हैं। अब हम टाइप को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, जिसमें नंबर वन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसको हमने ये कहा था कि इट इज़ ड्यू टू टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम। अब इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? सिवियर हैमरेज है, लॉस हो गया, एक्सटेंसिव बर्न है, फिर उसके बाद है जी सिवियर वॉमिटिंग है, डायरिया है जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट,
अब हम बात करेंगे इसकी शॉक की टाइप्स को वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। नंबर 1 हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें हमने ये कहा था कि इसमें 2 लीटर ब्लड वॉल्यूम, और उसके काजेज़ देखें तो ब्लड किस वजह से ज़्यादा कम हो जाएगा, सीवियर हेमरेज हुआ है जिसमें ब्लड लॉस हो गया। नंबर 2 एक्सटेंसिव बर्न, जिसमें सीरम लॉस हो गया। और नंबर 3 सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया, जिसमें क्या होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर लॉस्ट। और उसके बाद हम इसके साइंस की तरफ जाएंगे। तो साइंस में देखें तो स्किन का ठंडा पड़ जाना, उसके बाद पेल सा हो जाना स्किन, कोमा में चल जाना, कन्फ्यूजन, स्वेलिंग, ये सारे साइंस हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के। टाइप 2 की हम बात करेंगे तो उसमें हमने ये कहा कि कार्डियोजेनिक शॉक ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, इसकी काजेज़ क्या आएंगी। नंबर 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नंबर 2 पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नंबर 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद आ गया न्यूरोजेनिक शॉक, नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से। तो उसमें उसकी काजेज़ क्या होगी, एक्यूट सडन पेन, उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है किसमें, न्यूरोजेनिक शॉक में। इसकी थर्ड टाइप है। अब इसकी चौथी टाइप आ गई है एनाफिलेक्टिक शॉक। उसमें क्या होगा, उसकी काजेज़ हमने कहा था ड्यू टू एलर्जिक, तो उस एलर्जी किससे किससे होगी, पेंसिलिन हो गया, पीनट्स हो गया, रबर हो गया, इन लोगों इनसे इसको एलर्जी। और ये इसकी काज कर एनाफिलेक्टिक शॉक। इसके साइंस में क्या आएगा, इसके साइंस में आएगा जी वार्म स्किन, फेशियल एडीमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो ये होगी हमारे पास एनाफिलेक्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक आएगा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम चलेंगे शॉक की ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है जी शॉक की, फर्स्ट एड केयर। फर्स्ट एड केयर क्या होगी, नंबर 1 आपने उस पेशेंट को आराम से सुकून से लिटा देना है। कीप द विक्टिम लेइंग डाउन कंफर्टेबली। उसके बाद प्रेशर ऑन ब्लीडर्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रेशर दे के ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद एलिवेट लेग्स 10 to 12 इंचज़, उसकी टांगों को थोड़ा ऊपर करना है 10 से 12 इंच, ताकि वो इससे उसकी ट्रीटमेंट में उसको हेल्प मिल सके। लेकिन ये याद रखना है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो सस्पेक्टेड है स्पाइनल डैमेज के या कोई हड्डी टूटी हुई है, अगर इस डाउट में हैं आप, तो आप उसको सीधा स्ट्रेट फ्लैट आप लटा दें, उसको छोड़ दें। उसके बाद आपके पास आ गया है ओरली, उसको कुछ नहीं देना, नथिंग बाय माउथ। उसके बाद ब्लड इन्फ्यूजन है। फिर कोशिश करनी है कि प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर ये आपने उसको प्रोवाइड करनी है। अगर पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग है तो उसको लेफ़्ट साइड पे लिटा देना है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है तो उसको ABC देंगे। उसके बाद O2 इनहेलेशन है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा फुट उसके बाद आ जाएगा फुट एंड जो एंड है फुट का, वो उनको पाँव थोड़ा से ऊपर करने हैं। और जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, इंक्रीज फ्लूइड रिप्लेसमेंट, सलाइन एंड प्लाज्मा। उसके बाद ब्लड इन्फ्यूजन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाएगी ब्लड इन्फ्यूजन जो हमने पहले भी देखी। उसके बाद हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, LSD यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये थी इसकी फर्स्ट एड।